Good morning, students. So today we are going to start our next topic of dimensional analysis of class 11th, which is the use of dimension analysis. As we have already discussed about the two uses of dimension analysis. So the first use of dimension analysis is to check the correctness of physical relationship. In that we had discussed a lot of numericals in which you have to apply the concept and you have to solve the numericals. Okay? And in the second use of dimension analysis we discuss about that we can easily establish the relation between various physical quantities by using this dimensional analysis. Now in today's lecture we have the last use of dimension analysis, that is the dimensional analysis is used to convert the one system of unit into another system of units. Okay, as we have already discussed that we have main four type of systems of unit. First one is the CGS system, second one is the SI system or international system of unit, third one is the MKS system and the fourth one is the FPS system, जो हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. तो आज जो है हमने ये यूज़ करना है जिसमें हम क्या करते हैं, एक सिस्टम जो है एक यूनिट का सिस्टम लेते हैं उसको दूसरे में हम कन्वर्ट कर सकते हैं. तो इसको करने से पहले हमने क्या चीज़ करनी है, पहले हम बेसिक सा देखेंगे कि कैसे कन्वर्जन होती है. तो आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि अगर आपने एक कोई फिजिकल क्वांटिटी लिखनी है, सपोज यू हैव एक्स फिजिकल क्वांटिटी, एक्स इट मे बी एनी टर्म. फिजिकल क्वांटिटी मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है. फिजिकल क्वांटिटीज मीन जिसको आप मेजर कर सकते हो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मैंने एक्स लिखा है, ये फिजिकल क्वांटिटी जो है आपके पास मास भी आप ले सकते हो, फोर्स भी हो सकती है, मोमेंटम भी हो सकता है. ऐसे करके एक मैंने रैंडम सा नंबर लिखा है एक्स जो किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है. तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीटली डिस्क्राइब करना चाहते हो तो आपको उसको डिस्क्राइब करने के लिए यू नीड टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मास है तो ये फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम मेजर कर सकते हैं और इस फिजिकल क्वांटिटी को हमने यहाँ एक्स से रिप्रेजेंट किया क्योंकि मैंने जनरल फॉर्मूला लिखना है यहाँ पे. लेकिन यहाँ मैं आपको समझा रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपको मास गिवन है तो मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी. तो अगर आपने किसी भी बॉडी के मास को बताना है तो आप बताएंगे कि वो 5 किलोग्राम है, 10 किलोग्राम है, 30 किलोग्राम है. ठीक है, तब आप उसको कंप्लीटली डिस्क्राइब करोगे. तो यहाँ में मैंने लिखा कि लेट अ मास ऑफ एनी बॉडी इज 10 किलोग्राम. ओके, सो इस 10 किलोग्राम में यू हैव टू इंपॉर्टेंट थिंग्स. ठीक है, 10 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मास. ठीक है, और इट इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द मास and we need a standard value which is known as unit to represent that physical quantity completely. तो यहाँ पे मैंने जो है स्टैंडर्ड वैल्यू यूज़ की है किलोग्राम. ठीक है, तो किलोग्राम क्या चीज़ होती है, यूनिट होती है. तो अगर आपने मास को कंप्लीटली डिस्क्राइब करना है तो आपको एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए किसी भी बॉडी को बताना है और एक उसका यूनिट चाहिए जो मैंने यहाँ पे किलोग्राम लिखा है. ठीक है, ये आपका कौन सा सिस्टम आता है, किलोग्राम जो है वो एसआई सिस्टम में आता है. इफ़ यू वांट टू रिप्रेजेंट मास इन सीजीएस सिस्टम तो आप प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हो. इन सीजीएस सिस्टम वी रिप्रेजेंट मास इन ग्राम. ठीक है, देन यू कैन राइट मास इज इक्वल टू कोई भी आप न्यूमेरिकल वैल्यू लिखोगे एंड देन यू पुट द वैल्यू ऑफ या यूनिट ऑफ मास. ठीक है, इन द सीजीएस सिस्टम. तो सीजीएस सिस्टम में हम क्या लिखेंगे, वहाँ पे ग्राम लिखेंगे. तो ये 10 जो है ये एन से रिप्रेजेंट किया हुआ, एन इज द न्यूमेरिकल वैल्यू. एंड किलोग्राम जो आप लिख रहे हो ये किलोग्राम क्या चीज़ है, ये यूनिट है. ठीक है, तो ये मेरे पास दो चीज़ें आएंगी. ठीक है, तो या फिर मैं फोर्स का एग्जांपल दे रही हूँ आपको. जब आप फोर्स लिखोगे तब आप लिखोगे 10 न्यूटन. तो यहाँ पे भी आपको किसी भी चीज़ को फोर्स को रिप्रेजेंट करना है तो आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू और साथ में उसका यूनिट चाहिए होता है. ठीक है, ये नीचे मैं अभी बताती हूँ आपको. तो अगर इफ़ यू वांट टू रिप्रेजेंट एनी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, देन इट कैन बी रिटन इन टर्म ऑफ एन एंड यू वेयर एन रिप्रेजेंट द न्यूमेरिकल वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल दीज. ठीक है, दीज आर न्यूमेरिकल वैल्यूज एंड यू हैव टू रिप्रेजेंट इट इन सम सिस्टम. किसी भी सिस्टम में आपको उसको रिप्रेजेंट करता है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स में आपको रिप्रेजेंट करना है. तो यू क्या चीज़ है, यूनिट्स, जैसे यहाँ रिप्रेजेंट किया. तो इस फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीटली डिस्क्राइब करना है तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए और साथ में क्या चीज़ चाहिए, यूनिट चाहिए. इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ ना हो तो आप फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीटली डिस्क्राइब नहीं कर सकते. न्यूमेरिकल वैल्यू भी पता होनी चाहिए और साथ में क्या चीज़ पता होनी चाहिए, यूनिट भी पता होना चाहिए. ठीक है, अब नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे यहाँ मैंने लिखा है फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन.
तो आपको डायमेंशनल फॉर्मूला रिप्रेजेंट करना सिखाया हुआ है। तो आपको पता है फोर्स कैन बी रिटन एज मास इनटू एक्सीलरेशन, आप फोर्स को मास इनटू एक्सीलरेशन करके लिखते हो, ठीक है। तो जब आप फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन लिखते हैं, देन यू कैन आप मास को फंडामेंटल क्वांटिटीज में रिप्रेजेंट करते हो और उसको भी, एक्सीलरेशन को भी। तो आप ऐसे लिखते हो F इज इक्वल टू m इंटू ए, देन यू कैन राइट इट एज ए m, एंड द एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला LT-2। सो MLT-2 इज द यूनिट, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करना है फोर्स को, तो फोर्स को हमने डायमेंशनली रिप्रेजेंट करना हो तो हम लिखते हैं MLT-2, ठीक है, जो मैंने आपको सॉल्व करना बताया। तो आप MLT-2 को यूनिट्स की टर्म में लिखना है आपने, तो आपको पता है आप लिखोगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखो आप, या फिर इसको कलेक्टिवली आप क्या लिखते हो, न्यूटन लिखते हो, ठीक है। न्यूटन इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है। SI सिस्टम में जो उसका यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, और न्यूटन जो है दैट इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये लिखते हैं आप, ठीक है। तो आपने दो चीजें ध्यान रखनी है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ध्यान से सुनना इसको, फोर्स को लिखने के लिए, ठीक है, हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए और एक साथ में यूनिट चाहिए। लेकिन वो जो यूनिट्स होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है कि डायमेंशनल एनालिसिस में या डायमेंशनल फॉर्मूला जब हम ड्राइव करते हैं तो यूनिट्स जो है वो बाद में आते हैं। यूनिट से पहले आप एक डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हो, ठीक है। हर एक फिजिकल क्वांटिटी को आपने रिप्रेजेंट करना हो तो इन टर्म ऑफ मास, लेंथ और टाइम रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपने न्यूटन लिखा है तो न्यूटन जो है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, लेकिन ये कहाँ से आया, जब आपने फोर्स को किसकी टर्म में रिप्रेजेंट किया, फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म में रिप्रेजेंट किया। तो आप इसको ऐसे लिखो, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूटन को हम ऐसे लिख सकते हैं, और 10 एज इट इज। न्यूटन को अगर मैंने लिखना हो तो हम लिखेंगे MLT-2, ठीक है, MLT-2, ठीक है। ये MLT-2 का मतलब ये है और इसका मतलब न्यूटन है, ठीक है। तो यहां से हमने दो इंपॉर्टेंट चीज शो की कि अगर मैंने फोर्स को लिखना है तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो एज इट चलेगी, आपको उसको किस में रिप्रेजेंट करना है, न्यूमेरिकल वैल्यूज तो चाहिए, लेकिन जो आपका यूनिट है उसको आप फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म में भी लिखते हो। तो आप न्यूमेरिकल वैल्यू लिखोगे, साथ में यूनिट को आप इन टर्म ऑफ MLT लिखोगे, क्लियर। अच्छा, अब सेकंड टर्म जो आप न्यूमेरिकल करने से पहले आपने नेक्स्ट टर्म जो है वो देखनी है। एक तो मैंने आपको ये बता दिया कि ये दो चीजें चाहिए आपको। सेकंड चीज आप ये देखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला द मास ऑफ द बॉडी इज 1 किलोग्राम। सो आपको पता है ये कौन सा सिस्टम है, इट इज द SI सिस्टम, ये SI सिस्टम है। अब आपको मैं ये बोल रही हूँ कि आपने ये किसी बॉडी का मास 1 किलोग्राम है, वो SI सिस्टम में लिखा, अब उस 1 किलोग्राम को आप CGS में लिखो। तो अब ऑब्वियस ही बात है, CGS में आप किलोग्राम तो यूज नहीं करेंगे, CGS में आपका जो वैल्यू आएगी वो ग्राम में आएगी। तो अब क्या मैं इसको 1 किलोग्राम को जब मैं CGS में लिखूंगी तो ठीक है, किलोग्राम की जगह ग्राम आ जाएगा, लेकिन क्या उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 ही रहेगी, ठीक है। यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, मास की 1 है, और यूनिट क्या है मेरे पास, किलोग्राम। वट व्हेन वी वांट टू रिप्रेजेंट द मास ऑफ दिस बॉडी इन CGS सिस्टम, देन यहाँ पे किलोग्राम की जगह हम ग्राम तो लगा देंगे, लेकिन यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू 1 नहीं आएगी। अगर आप 1 किलोग्राम को ग्राम में लिखोगे देन यू कैन राइट 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ये कौन सा सिस्टम में आया, ये CGS में आया। यहाँ पे मैंने एक सिस्टम को, एक बॉडी का मास जो 1 किलोग्राम है, जो SI सिस्टम में था उसको मैंने कन्वर्ट करके लिखा किस में, CGS सिस्टम में, ठीक है। इसमें दो चीजें आपने बिल्कुल ध्यान से देखनी है, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू, एक यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट। जो यूनिट है किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट हो गया, पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है किसी भी बॉडी की, जैसे मास को मैंने 1 किलोग्राम में लिखा है यहाँ पे, तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसको मैंने लिखा N1, क्योंकि अगर मास को रिप्रेजेंट करना है तो आपको दो चीजें चाहिए, किसी भी बॉडी के मास को रिप्रेजेंट करना है तो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट चाहिए। तो ये मैं मास को रिप्रेजेंट कर रही हूँ SI सिस्टम में, तो न्यूमेरिकल वैल्यू को मैंने 1 से रिप्रेजेंट किया यहाँ पे क्योंकि 1 किलोग्राम है, और यूनिट जो है जिसको मैंने U1 लिखा वो मैंने किलोग्राम लिखा। लेकिन जब उसको मैंने CGS में कन्वर्ट किया तो न्यूमेरिकल वैल्यू वो 1 नहीं आई, ये सभी को पता है 1 किलोग्राम डज नॉट इक्वल टू 1 ग्राम। तो 1 की जगह आपके पास क्या चीज आ गया, 1000, और किलोग्राम की जगह क्या आ गया, ग्राम आ गया, ठीक है। यानी कि ये 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर है। तो आपने इसका रिलेशन इसके साथ निकाला, लेकिन SI सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ और आई और CGS में न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ और आई, तो यहाँ N2 लिखेंगे,
यहाँ यूनिट किलोग्राम है, यहाँ यूनिट क्या है मेरे पास, ग्राम है, तब हम लिखेंगे 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, इसको N1 लिखेंगे, इसको U1, इसको N2 और इसको U2। ठीक है, सिंपल। N1 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द मास इन SI सिस्टम, N2 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मास इन द CGS सिस्टम, यूनिट इज किलोग्राम इन SI एंड इन ग्राम इन द CGS सिस्टम। क्लियर? मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज जो होती हैं, ठीक है, 1 किलो जो आपका 1 kg मास है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू SI और CGS में डिफरेंट होगी। ठीक है, ये यूनिट ऑफ मास को आपने दो सिस्टम में रिप्रेजेंट किया, SI में और CGS में। एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको पता है 1 सेंटीमीटर जो है वो 1/100 मीटर के बराबर होता है, या फिर मैंने ऐसे लिखा 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये भी सभी बच्चों को पता है कि मीटर और सेंटीमीटर, ये कौन सा सिस्टम आ रहा है, ये मेरे पास आ रहा है CGS सिस्टम, सॉरी ये मेरे पास आ रहा है आपका SI सिस्टम, ये SI सिस्टम है। क्लियर? और ये जो मेरे पास आ रहा है दिस वन इज द CGS सिस्टम, ये CGS सिस्टम है। अब यहाँ पे मैंने क्या चीज़ किया, मीटर और सेंटीमीटर लिखा है। मीटर किसका यूनिट होता है, लेंथ का। ठीक है, पर कौन से सिस्टम में, इन SI में। अब मैं आपको बोल रही हूँ कन्वर्ट 1 मीटर इनटू अ CGS सिस्टम, 1 मीटर को आप CGS में कन्वर्ट करो, तो आप इसमें सिस्टम की कन्वर्जन ही कर रहे हो, जैसे यहाँ पे कन्वर्ट किया। लेकिन 1 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर नहीं होता। 1 मीटर तो आपने लिख लिया, यहाँ पे क्या आएगा 100 सेंटीमीटर के बराबर, जिसमें ये क्या चीज़ बनेगी, न्यूमेरिकल वैल्यू इन SI सिस्टम, जिसको आप N1 लिखेंगे। इट इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ इन SI सिस्टम, जिसको मीटर लिखेंगे। जब आप CGS की बात करोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगी, 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो यहाँ पे N2 भी चेंज हो गया, N1 जो है वो N2 में चेंज हो गया, 1 जो जगह यहाँ पे 100 आएगा और यहाँ मीटर की जगह सेंटीमीटर आएगा। यहाँ पे एक बहुत सिंपल सी चीज़ है कि जो भी वैल्यू किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आप SI में रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो जब आप उसको CGS में लेके जाओगे तो न्यूमेरिकल वैल्यूज बराबर नहीं होंगी, यूनिट्स भी चेंज हो जाएंगे। पर इसमें एक चीज़ सेम रहती है, देखो दोनों एग्जाम्पल्स में जो आपका न्यूमेरिकल वैल्यूज है और यूनिट्स चेंज हो गए दोनों में, लेकिन सेम क्या चीज़ रहती है, जो यूनिट्स के डायमेंशंस होते हैं। ये ध्यान रखना है आपने, जब भी आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को SI सिस्टम में लिखोगे, जैसे यहाँ मास को लिख रहे हो SI सिस्टम में लिखोगे और उसको आप कन्वर्ट करोगे CGS में, तो दोनों यूनिट्स में, दोनों सिस्टम में आपके यूनिट्स और न्यूमेरिकल वैल्यू बोथ वेरी, बट वन थिंग इज ऑलवेज रिमेन सेम, दैट इज द डायमेंशंस ऑफ द यूनिट्स। ठीक है, जो आपके फंडामेंटल क्वांटिटीज के डायमेंशंस होते हैं वो सेम रहते हैं। यहाँ किलोग्राम की पावर 1 है, इसके तो डायमेंशंस होंगे नहीं, यूनिट्स के ही होंगे। यहाँ किलो के डायमेंशन 1 है, तो यहाँ ग्राम का डायमेंशन भी क्या है, 1 ही है। देयर इज नो चेंज इन द डायमेंशंस। यहाँ पे मास का डायमेंशन 1 है, तो यहाँ पे सॉरी मीटर का डायमेंशन 1 है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर का डायमेंशन भी क्या है, 1 ही है। फॉर एग्जाम्पल एक और चीज़ आपको यहाँ दी है, देखो MLT-2, अगर मैंने इसको SI सिस्टम में लिखा है, देन यू कैन राइट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम की पावर 1, मीटर की पावर 1 एंड सेकेंड की पावर -2। एंड इफ यू वांट टू राइट दिस इन द CGS सिस्टम, देन यू कैन राइट, CGS में आप क्या लिखोगे, CGS में आपके पास आएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ग्राम की पावर भी 1 आएगी, सेंटीमीटर की पावर भी 1 आएगी और सेकेंड की पावर भी क्या होगी, सेम ही होगी। आपने बस एक चीज़ याद रखनी है कि न्यूमेरिकल और यूनिट्स जो है दे विल कन्वर्ट, बट द यूनिट्स के जो डायमेंशन होते हैं दे विल रिमेन सेम इन बोथ SI एज वेल एज इन द CGS सिस्टम। ये आपके बेसिक स्टेप्स है। ठीक है, तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, न्यूमेरिकल जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है, आपके पास ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है, कि कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। आपने 1 जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ढूंढना होता है, क्योंकि आपको यूनिट्स दिए होंगे, क्योंकि आपने कन्वर्ट क्या करना है, इट इज़ यूज टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, दूसरे में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे आपको यूनिट्स देखने हैं कि वो कौन से फिजिकल क्वांटिटी की है। तो यहाँ आपको बोला है जूल को अर्ग में कन्वर्ट करो, और आपने ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, जो भी यूनिट्स यहाँ 2 दिख रहे हैं आपको, ठीक है, जो भी यूनिट्स होंगे वो एक ही फिजिकल क्वांटिटी के होंगे। ये नहीं कि ये वर्क का है तो ये मोमेंटम का होगा, नहीं, एक ही फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स होंगे, पर उस फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट जो होंगे एक CGS में होगा और एक किस में होगा, SI में होगा। तो आपको ये बोला है कि 1 जूल जो है आपने उसको कन्वर्ट करना है अर्ग में बाय यूजिंग अ डायमेंशन एनालिसिस। तो आपको सबसे पहले देखना है कि जूल जो है वो किसका यूनिट है।
तो ये ऑलमोस्ट सभी बच्चों को पता होता है। जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी और वर्क या एनर्जी का यूनिट होता है आपके पास, ठीक है। जूल जो है वो एसआई में होता है, और अर्ग जो है वो किसका यूनिट होता है, एनर्जी और वर्क का ही होता है, लेकिन कौन से सिस्टम में, सीजीएस में, ठीक है। तो इसमें आपने थोड़ा सा स्टेप वाइज चलना है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले यूनिट्स ढूंढ लिया कि ये किसका यूनिट है, ठीक है, लिख लिया। उसके बाद आपने डायमेंशन में वर्क लिख रही हूँ, आप एनर्जी भी लेके चल सकते हो यहाँ पे, ठीक है, एक ही लिखा है मैंने यहाँ पे। फिर आप ढूंढोगे डायमेंशनल फॉर्मूला, क्योंकि जब आपने इस फिजिकल क्वांटिटी को, जैसे जूल है तो जूल किसका यूनिट है, एनर्जी का, ठीक है, इस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है। तो अगर आपने इस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है तो आपको इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट्स भी चाहिए और न्यूमेरिकल वैल्यू भी चाहिए। तो यूनिट्स हम कहाँ से लिखते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला से। तो ये थोड़ा स्टेप वाइज चलना है आपने। तो सबसे पहले आपने फिजिकल क्वांटिटी ढूंढी, देन यू हैव टू राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी विच इज इक्वल टू ml2 T⁻², ठीक है। अब मैंने अभी बोला आपको कि चाहे एसआई सिस्टम लो चाहे सीजीएस सिस्टम लो, यूनिट्स चेंज हो जाते हैं लेकिन उनके डायमेंशंस रिमेन सेम, डायमेंशन सेम रहेंगे। यानी कि जब आप एनर्जी के यूनिट्स एसआई सिस्टम में लिखोगे तो उसके जो डायमेंशंस है, और जब आप उसको सीजीएस में लिखोगे तो उसके डायमेंशन जो वो सेम ही रहेंगे, ठीक है। देखो कैसे रहेंगे, सेम। अब आपके पास ये लिखा है जैसे एनर्जी है, तो आपने ये निकाला एनर्जी इज इक्वल टू ml2 T⁻²। अब ये यूनिट्स का यूज करने के लिए लिखोगे तो आप इस यूनिट को लिखो। तो आप जब इसको एसआई सिस्टम में लिखोगे तो इट इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -2। इन सीजीएस सिस्टम यू कैन राइट इट एज अ, किलोग्राम की जगह क्या आएगा आपका, ग्राम, सेंटीमीटर की पावर 2, सेकेंड की पावर -2। किलोग्राम ग्राम में चेंज हो गया बट द डायमेंशंस रिमेन सेम। मीटर इज कन्वर्टेड इनटू सेंटीमीटर बट द डायमेंशंस रिमेन सेम। सेकेंड जो है वो सेकेंड्स में ही रहा, इसकी पावर्स क्या रही, सेम ही रही। यानी कि आपने क्या चीज़ देखी कि एनर्जी को या वर्क को आप जब डायमेंशनली रिप्रेजेंट करते हो तो उनके जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट्स है एसआई और सीजीएस में, दोनों में सेम ही रहते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको ये रिप्रेजेंट किया, मतलब एसआई में डायमेंशंस और सीजीएस में यूनिट्स के डायमेंशंस सेम रहेंगे। ये मैं बार बार बोल रही हूँ, आपने ध्यान रखना है। एसआई में जब आप यूनिट्स को रिप्रेजेंट करोगे, भले एक में किलोग्राम एक में ग्राम आएगा, लेकिन डायमेंशंस जो है वो सबके सेम ही रहेंगे। तो यहाँ पे यही तो डायमेंशंस है, इन्हीं से तो इसके डायमेंशंस बने हैं। तो यहाँ एम के डायमेंशंस को मैंने ए से रिप्रेजेंट किया जो कि 1 है, ठीक है। लेंथ के डायमेंशंस को मैंने बी से रिप्रेजेंट किया जो कि 2 है, ठीक है। टाइम के डायमेंशंस को मैंने सी से रिप्रेजेंट किया जो कि -2 है। ये मैंने डायमेंशंस लिखे हैं, ठीक है। ध्यान रखने के लिए मैंने यहाँ लिख भी दिया। ये आप क्या चीज़ शो कर रहे हैं, डायमेंशन शो कर रहे हैं, क्लियर। अब यहाँ डायमेंशंस लिखने के बाद आपको क्या चीज़ दी है, आपको ये चीज़ बोला है कि आप 1 जूल को कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, किस में, अर्ग में। तो आपको ये क्वेश्चन दिया है 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मच अर्ग, 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पूछा है 1 किलोग्राम कितने ग्राम के इक्वल होगा, ठीक है, वो आपने प्रूव करना है। तो यहाँ पे मेरे को 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मच अर्ग बताना है। तो जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी इन एसआई सिस्टम, यानी कि ये एसआई सिस्टम है, और कितने अर्ग के बराबर है, ये सीजीएस सिस्टम है। नाउ यू वांट टू कन्वर्ट द यूनिट ऑफ वर्क इन एसआई सिस्टम टू सीजीएस। आपने एसआई से किस में जाना है, सीजीएस में। जैसे मैंने बोला 1 मीटर, ठीक है, किसके बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैं एसआई से सीजीएस में जा रही हूँ, यहाँ पे भी एसआई से सीजीएस में जा रही हूँ, ठीक है। तो आपको इसको रिप्रेजेंट करना है, तो एसआई और सीजीएस दोनों चाहिए आपको, ठीक है। तो आप लिखो यहाँ पे एसआई और सीजीएस, 2 मैंने कॉलम बना दिए, ठीक है। अब अगर आपने एसआई में एनर्जी को कंप्लीटली रिप्रेजेंट करना है तो आपको मैंने ऑलरेडी बताया है, इफ़ यू वांट टू रिप्रेजेंट एनर्जी इन एसआई सिस्टम देन यू वांट 2 थिंग्स, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट्स। यूनिट्स को आप मास, लेंथ और टाइम के टर्म में लिखते हो। तो एसआई सिस्टम में मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी, ठीक है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि जब आप लिखोगे तो यहाँ पे ध्यान से रखना, ये क्या चीज़ है, यहाँ पे N1 U1 दिया, और ये क्या चीज़ है, N2 U2। N1 है 1 जूल, यूनिट कितना है, सॉरी N1 की वैल्यू 1 है और यूनिट क्या है मेरे पास, जूल है। यहाँ N2 कितना है मुझे नहीं पता, यूनिट कितना है U2, यहाँ लिखा है मैंने N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2,
ठीक है, ये नंबर्स को रिप्रेजेंट किया है जो मैंने पीछे भी आपको रिप्रेजेंट करना सिखाया है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, इसको SI और CGS में लिखना है। SI में और CGS में लिखोगे तो आपको पता है न्यूमेरिकल वैल्यू, तो न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ गिवन है, कितनी है, 1 है। ठीक है, CGS में न्यूमेरिकल वैल्यू N2, क्योंकि मैंने बताया था न्यूमेरिकल वैल्यूज भी डिफर होती है, यूनिट्स भी डिफर होते हैं। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है हमारे पास गिवन नहीं है, जो हमने निकालनी है। यहाँ पे मैंने जूल को रिप्रेजेंट करना है MLT की टर्म में, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, जूल का मतलब होता है mL2T⁻², किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड के पावर -2 को इसको जूल लिखते हैं, और ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की वैल्यू को अर्ग लिखा जाता है। ठीक है, ये जूल है, ये अर्ग है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या चीज़ गिवन है, देखो, किलोग्राम मीटर सेकंड, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड, ये वैल्यूज आपको लिखी है, तो आप लिख लो यहाँ पे। मास कितना दिया है आपको, 1 किलोग्राम। ठीक है, लेंथ कितनी है, देखो 1 किलोग्राम, लेंथ कितनी है 1 मीटर, टाइम कितना है 1 सेकेंड। तो यहाँ मैंने लिखा 1 मीटर, और यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा 1 सेकेंड। क्लियर। अब CGS में चलेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है, N2 वैसे रहेगा। अब अर्ग को लिखना है, तो अर्ग देखो ये चीज़ होती है, ग्राम 1 सेंटीमीटर 1 सेकेंड। ठीक है, यहाँ 1 लेके चलेंगे, जब तक आपको गिवन ना हो तब तक स्टैंडर्ड वैल्यू लेके चलते हैं, 1 सेंटीमीटर 1 सेकेंड। क्लियर, ये आपकी दो वैल्यूज आ गई। अब आप इसको रिप्रेजेंट करोगे, इनके डायमेंशंस नहीं लिखे अभी तक मैंने, डायमेंशंस यही आएंगे, ये जो है जो आपने लिखे हैं। ठीक है, अभी सिर्फ आपने ये बेसिक बेस लिया है इसका, ये आ गया। अब आप लिखोगे N1U1 इज इक्वल टू N2U2, देन पुट द वैल्यू ऑफ N1, N1 इज इक्वल टू 1। अब इस यूनिट को रिप्रेजेंट करना है, तो यूनिट को आप MLT की टर्म में लिखते हो, तो आपको क्या दिया है, देखो यहाँ लिख रही हूँ मैं M1, फिर क्या लिखोगे L1, फिर क्या लिखोगे T1, क्योंकि SI और CGS में इन दोनों की वैल्यूज अलग अलग होती है। तो यहाँ पे मैंने 2 लिखा है, यहाँ पे 1 लिखा है। तो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज की पावर भी तो होती है, तो जूल है, यहाँ पे MLT को लिख रही हूँ। तो जूल के डायमेंशंस हमें मैंने बताया था SI में और CGS में सेम रहेंगे, ABC लिखा है मैंने यहाँ पे डायमेंशंस को। ठीक है, तो M के डायमेंशंस A आएंगे, L का डायमेंशन B, और T का डायमेंशन C। ये देखो, डायमेंशन इन बोथ द सिस्टम रिमेन सेम। अब आप लिखोगे N2 को, N2 की वैल्यू मेरे पास गिवन नहीं है, तो एज इट इज रहेगी। अब U2 को लिखोगे, तो U2 को लिखा मैंने M2 L2, ये वाली वैल्यूज, और यहाँ पे क्या आएगा T2। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, फंडामेंटल क्वांटिटीज किलोग्राम, ग्राम, मीटर, सेंटीमीटर, सेकंड, सेकंड चेंज होगी, लेकिन डायमेंशंस दोनों में सेम रहते हैं। ये आप किसको लिख रहे हो, अर्ग को लिख रहे हो। तो जब आप अर्ग को CGS सिस्टम में लिखोगे तो इसके डायमेंशन भी 1, 2 और -2 ही आएंगे, जिसको मैंने ABC से रिप्रेजेंट किया, और SI में 1, 2, -2 ही आएंगे, जिसको मैंने ABC से रिप्रेजेंट किया। तो जो दोनों के डायमेंशंस होंगे बोथ द साइड, ये ABC से ही रिप्रेजेंट होंगे। ठीक है, क्लियर। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ दीज टर्म। M1 कितना है आपको, 1 किलोग्राम, रेज टू पावर A कितनी है वैल्यू आपको, ये देखो 1, 2 एंड -2, बस आप वैल्यू पुट करेंगे। देन 1 मीटर, देन 1 सेकेंड। N2 की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है, M2 की डालेंगे हम, 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर 2, 1 सेकेंड, रेज टू पावर -2, ABC की वैल्यू डाली। अब आप क्या करेंगे, N2 निकालना, बाकी टर्म्स डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। तो 1 यहाँ लिखा मैंने 1 किलोग्राम, इसकी पावर 1 है, 1 मीटर रेज टू पावर 2, 1 सेकेंड रेज टू पावर -2। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेकेंड इज इक्वल टू N2। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको किलो एक यूनिट में कन्वर्ट करना है, या इन दोनों को, या इसको CGS में ले आओ, या इसको SI में ले आओ, ये आपकी मर्जी, आप दोनों में से किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए। न्यूमेरिकल वैल्यू में नंबर आएगा, यूनिट्स का कोई लेना देना नहीं है। तो मैंने इसको कन्वर्ट किया, यहाँ लिखा मैंने 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है, नीचे 1 ग्राम,
इसको कंबाइन कर लिया क्योंकि दोनों की पावर सेम है, ठीक है, इनटू, अब मीटर को आपने, क्योंकि मैं सीजीएस में कन्वर्ट कर रही हूँ तो इसको भी आप सीजीएस में ही कन्वर्ट करोगे, ये नहीं कि एक आप एसआई में कर रहे हो एक सीजीएस में कर रहे हो। अब आपने 1 मीटर को कन्वर्ट करना है किस में, सेंटीमीटर में, ठीक है। 1 मीटर को जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे आप, तो आपके पास आएगा 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, इसकी पावर सेम है, इज इक्वल टू N2, ठीक है। पावर्स मैंने कंबाइन कर दी। अब ग्राम के साथ ग्राम, सेंटीमीटर के साथ सेंटीमीटर कन्वर्ट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ बचा 1000 की पावर 1, ठीक है। यू हैव 1000 रेज टू पावर 1, तो आप लिखोगे इसको 10 रेज टू पावर 3, ठीक है। अगर यहाँ स्क्वायर होता तो यहाँ पे 1 के साथ 6 जीरो लगाते आप, ठीक है। 10 रेज टू पावर 3, यहाँ पे 100 ऑलरेडी है, उसका स्क्वायर हो रहा है, तो आपके पास आएगा 10 की पावर 4, ठीक है। 10 रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू N2, तो यहाँ आएगा N2 इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 7, ठीक है। ये मैंने कन्वर्ट करके, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू आपके पास 10 रेज टू पावर 7 आई, तो आपने क्या चीज़ प्रूव की, 1 जूल। आप यही निकाल रहे थे, यहाँ पे N2 था, ये निकाल रहे थे आप N2, तो N2 की वैल्यू आपके पास आ गई, कितनी आई, 10 रेज टू पावर 7, यानी कि 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है, 10 रेज टू पावर 7 अर्ग के बराबर, ठीक है। आप फिर से देख लो, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप फिजिकल क्वांटिटी ढूंढेंगे कौन सी है, तो यहाँ मेरे पास एनर्जी आ जाएगी। फिर डायमेंशनल फॉर्मूलेज जो होते हैं वो आपने इसके एसआई और सीजीएस में लिखा, ये जूल होता है और ये अर्ग होता है। तो आपको मैंने बताया कि यूनिट्स और जो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है वो डिफरेंट होती है, लेकिन डायमेंशन सेम होते हैं। तो ABC एसआई और सीजीएस में सेम चलेगा। फिर आपने 2 सिस्टम लिखने हैं, एक एसआई और एक आप सीजीएस में। तो न्यूमेरिकल वैल्यूज को N1 लिखा और सीजीएस में N2 लिखा मैंने, ठीक है। और यहाँ पे एसआई की वैल्यू यहाँ से जैसे आप सॉल्व करते हैं, 1 किलोग्राम 1 मीटर 1 सेकेंड, सीजीएस में 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर और 1 सेकेंड, ठीक है। तो N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 है, ये लिखा है N1 U1, ठीक है। यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ डाली और फिर यहाँ पे या तो आप सारों को एसआई में ले आओ या फिर सभी को क्या ले आओ, सीजीएस में। कैंसिल आउट करके आपके पास क्या वैल्यू आ जाती है, N2 की वैल्यू आ जाती है। क्लियर।